ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप मोलैलिटी के आप वीडियोस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच सकता हूं, क्योंकि एसकेवी चैनल पे हर चीज आपको इफरात में दी जा रही है, जिसमें आप केमिस्ट्री में और सारे सब्जेक्ट में मजबूत होते चले जाएं। तो अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो मोलैलिटी पढ़ लिया है, तो क्यों ना उस पर कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स दो चार कर लिए जाए। तो जरा एक न्यूमेरिकल देखा जाए जो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। उसमें अगर थोड़ा भी आप इधर उधर भटक गए तो आप न्यूमेरिकल में फंस जाएंगे, जबकि वो सवाल कैसा है, ओरल करने वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 having density 1.85 gram per ml and what mass of water are mixed together to get 15% H2SO4 of density 1.1 ग्राम पर ml। एकदम छोटा सा सवाल है। अब आप इस सवाल को जरा एक दो बार पढ़िए और सोचिए कि कैसे आप करेंगे इसको। सवाल में खास बात क्या है? सवाल में खास बात यह है कि हमें एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको फील करना है, और ये दे रखा है, इसको भी फील करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। अगर कहा जाए बेटा 95% H2SO4 डेंसिटी इज 1.85, डेंसिटी इज 1.85, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि जो ये 95% H2SO4 ये बहुत गाढ़ा है। सोच के देखिए जरा, इन दोनों को कंपेयर करिए, इसको और इसको। सपोज करिए कि मैं यहां पर इस बॉटल को रख देता हूं, दोनों H2SO4 की बॉटल हैं। जब तक आप दिमाग में विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर देखा हो तो लैब में बॉटल्स रखी रहती हैं, और लैब में दो जगह बॉटल रखी होती हैं। एक आपके टेबल पे सामने रखी होती है बॉटल, और एक अंदर होता है केमिकल लैब के अंदर डार्क रूम होता है। केमिकल लैब के अंदर क्या होता है? डार्क रूम होता है, जहां पर केमिकल्स रखे होते हैं, केमिकल्स जिसमें कि उन पर सनलाइट का असर ना हो, तो अंदर डार्क रूम बना रहता है, उसके अंदर सारे केमिकल्स रखे होते हैं। अब ये वाला अगर देखा जाए, मैं इस पे जरा लिख दूं 95%। बहुत बढ़िया सवाल है ये। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहेंगे और कोशिश करेंगे तो समझिए कि आपको तमाम सारे सवाल मोल कंसेप्ट के क्लियर हो जाएंगे, मोलैरिटी के क्लियर हो जाएंगे। ये कैसा है? 15% डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml। वो कह रहा है इसमें इसको बनाने के लिए ये लेना है। अब देखिए ये 95% है। मैंने क्या बताया है आपको? परसेंट का क्या मतलब होता है? 95% का मतलब, इसका मतलब इस सोल्यूशन में अगर इसका हम 100 ग्राम लेंगे तो उसमें 95 ग्राम H2SO4 है, ये कह रहा है।
अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो इसमें 95 ग्राम H2SO4 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत गाढ़ा है और यहां पर कितना है, 100 ग्राम में 15 ग्राम है। तो अगर 100 ग्राम में 95 ग्राम H2SO4 है और यहां 100 ग्राम में 15 ग्राम H2SO4 है, तो कौन गाढ़ा हुआ? ये गाढ़ा हुआ। यानी ये वो केमिकल है जो डार्क रूम में रखा होगा, जो डेंजरस है। 1.85 ग्राम पर ml, यानी 1 ml अगर लेंगे तो उसके 1.85 उसका मास है, बहुत गाढ़ा है। यहां पर क्या है, 1.1 ग्राम पर ml, ये कम गाढ़ा है। पहले इसको फील करो, दिमाग लगाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये बहुत गाढ़ा का मतलब समझ लिया, यानी ये डेंजरस है, कंसंट्रेटेड है, सुपर कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये। तो अब क्या कह रहा है वो? अब देखिए सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये जो है 95%, 1.85 ग्राम पर ml हमें बनाना है। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप पढ़ करके इसको एक बार सॉल्व कर लें, ट्राई कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा, तब और समझ में आएगा। देखिए कौन सा बनाना है, 15%, 1.1 ग्राम पर ml। तो यहां से अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कितना, क्या पूछ रहा है, कितना वॉल्यूम इसका लिया जाए। मान लेते हैं इसका VML ले लिया, क्या परेशानी है, हमने VML इसका ले लिया, ठीक है। और कह रहा है कितना मास लिया जाए, किसका, वाटर का। मास ऑफ वाटर विच इज एडेड इन द सॉल्यूशन इज X ग्राम। भाई दोनों चीजें जो पूछ रहा है, जो भी दोनों चीजें वो पूछ रहा है, उसको आप एज्यूम कर लो, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, पहली चीज कितना वॉल्यूम, पहली चीज कितना वॉल्यूम इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, और कितना मास वाटर का लिया गया इस H2SO4 को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब अगर इसको मोलैरिटी से करेंगे, मोलैरिटी से करना शुरू करेंगे अगर, तो मुश्किल आएगी, लंबा हो जाएगा सवाल। पता है इसका मोलैरिटी निकाल रहे हैं, इसका मोलैरिटी नहीं, क्या करें, देखिए इसके अंदर इस सॉल्यूशन में दो चीजें, इस सॉल्यूशन में दो चीजें, एक तो H2SO4। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सेम क्वेश्चन कम कैलकुलेशन में हो, ठीक है। तो सवाल पूछा जा सकता है। और क्या है, वाटर, दो ही चीजें तो हैं, तभी तो ये बना H2SO4 एक्वस, ठीक है। यहां से जब आ रहा है ये, यहां से भेजा जा रहा है ये, तो यहां से क्या क्या चीजें आ रही हैं, यहां से H2SO4 आ रहा है एंड वाटर आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, सिर्फ वाटर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो बेटा H2SO4 है वो सिर्फ यहां से आ रहा है, ठीक है। तो चलो एक इक्वेशन बनाते हैं, लिख रहा हूं मैं, मास बैलेंस ऑफ H2SO4, मास बैलेंस ऑफ H2SO4। बताइए यहां से कितना H2SO4 आएगा, अगर VML लिया जाए तो कितना H2SO4 आएगा, जरा ध्यान से देखिए। यहां से अगर VML लिया गया तो देखो, बताओ मैंने क्या लिखा, डेंसिटी कितनी है 1.85, बताइए मैंने क्या लिखा,
बताओ मैंने क्या लिखा, चलो क्या लिखा मैंने, ये मैंने लिखा मास ऑफ सोल्यूशन, ये मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन, किस सोल्यूशन का मास, जो यहां से इसके अंदर गया, जो यहां से बेटा इसके अंदर गया, उसका मास 1.85 इंटू वी। अब ये तो हुआ टोटल सोल्यूशन का मास, लेकिन हमें क्या चाहिए, H2SO4। H2SO4 कितना, 95%। तो इंटू 95/100। बोलो ये क्या हो गया, हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास सोल्यूशन का आ जाएगा, और उसको परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब ये H2SO4 का मास आ गया, जो यहां से यहां गया। अब यहां पे टोटल H2SO4 कितना है, देखो यहां पर कितना होगा, देखिए इसका यहां पर थोड़ा सा रह गया है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसका 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसका वॉल्यूम दे रखा 100 ml, ठीक है। तो यहां पर इसका वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, तो बेटा यहां पर लिखूंगा मैं 100 इंटू डेंसिटी कितनी 1.1, ये क्या आ गया, इसका सोल्यूशन का मास आ गया, पूरे सोल्यूशन का मास 100 ml का। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए H2SO4 का मास, तो कितना हो जाएगा 15/100। अब अगर मैं इसको बराबर कर दूं, अगर मैं इसको बराबर कर दूं तो क्या V नहीं निकल आएगा, और ये V क्या आया, ये V आ गया, ये V आया बेटा हमारा जो वॉल्यूम हमने यहां से लिया, ये V आया जो हमने वॉल्यूम यहां से लिया। कैलकुलेट करो इसे, कैलकुलेट किया जाए, ये कट गया, ठीक है। तो ये V आ जाएगा 100 to 1.1 इंटू 15/95 1.85, ये ml आ गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा अब ये हो जाएगा 300 इंटू 1.1, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ जाएगा 19 इंटू 1.85। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो भी आए वो ml में आंसर आ जाएगा। ये इसका ml में आंसर आ गया कि कितना वॉल्यूम हमने लिया, यहां से निकल आया। मैं तुम्हें ये चीज बताना चाहता हूं कि कैसे मास बैलेंस के कंसेप्ट को लेते हैं। यहां पर H2SO4 को मास को बैलेंस कर लिया हमने। अब देखिए, अब यहां पर अगर देखा जाए, देखो मैंने क्या लिखा, जरा देखो ध्यान से, इसको देखिए, मैंने लिखा, दिखाई दे रहा है बेटा, देखो मैंने लिखा 1.85 इंटू वी। बोलो क्या लिखा ये मैंने लिखा कि कितना वॉल्यूम, कितना मास इस वॉल्यूम में सोल्यूशन का आ रहा है, यहां से सोल्यूशन का कितना मास आ रहा है VML में, वो पता चल गया। इधर से मास कितना आ रहा है x, ये ग्राम में, देखो ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, डेंसिटी ग्राम पर ml इंटू ml, ये ग्राम में हो गया। इसको अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जितना मास सोल्यूशन का वही तो यहां पे होगा। यहां से जो मास आया टोटल और यहां से जो मास आया टोटल, वो क्या किसके बराबर हो गया, वो हो गया 1.1 इंटू 100 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन बन गई। देखो यहां से V हमको पता है 1.85, V की वैल्यू कितनी है, देखो 300 इंटू 1.1 अपॉन 19 इंटू 1.85 प्लस x बराबर, इसको सॉल्व कर लिया जाए कितना हो जाएगा 110, ठीक है, ये कट गया,
300 इंटू 1.1 प्लस 19x बराबर 19 इंटू 110, ये हो गया। तो अब ये x कितना निकल आएगा, ये आ जाएगा 19 इंटू 110 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके उधर लिख दिया, अपॉन 19, ये आ जाएगा ग्राम में। ये हो गया क्वेश्चन। कोई परेशानी, कोई परेशानी तो बोलो। तो ये हुआ, हमने यहां पर सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी थी। तो आज मैं जो तुम्हें सवाल बता रहा हूं, न्यूमेरिकल समझा रहा हूं, यहां पर ये एक बहुत बेहतरीन बात है, ये सोल्यूशन की डेंसिटी है जिसमें पानी है और H2SO4 है, पानी है और H2SO4 है, ठीक है। ये खास बात है इसमें। तो हमने मास बैलेंस पहले किसका कर लिया, H2SO4 का कर लिया, और फिर मास बैलेंस किसका कर लिया, सोल्यूशन का कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूं। जो अगला सवाल होगा उस क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे कि जो डेंसिटी दे रखी है वो प्योर सब्सटेंस की दे रखी है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, if the density of methanol, if the density of methanol is 0.793 kg per liter, what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? ये बेटा बहुत अच्छा सवाल है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें दोनों में क्या खास बात है, जो पहला क्वेश्चन हमने बोला था उसमें जो डेंसिटी दे रखी थी वो किसकी दे रखी थी, सोल्यूशन की दे रखी थी, उसके अंदर H2SO4 था और पानी था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो आपको दे रखा है, यहां पर जो दे रखा है वो डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल दे रखा है, मेथेनॉल, इट इज नॉट द सोल्यूशन। इसका मतलब अगर वो डार्क रूम जो मैंने बताया, जो केमिकल लैब में जो डार्क रूम होता है बेटा, वहां पर जो केमिकल्स रखे होते हैं वो प्योर केमिकल्स रखे होते हैं, अभी मैंने बताया था। तो वहीं पर ये CH3OH रखा हुआ है जिसकी डेंसिटी है 0.793 kg पर लीटर। जरा देखिए, 0.793 kg पर लीटर का क्या मतलब है कि अगर आप इसका 1 लीटर निकालते हो, अगर सपोज करो बेटा कि आप इसका 1 लीटर निकालो, 1 लीटर, 1 लीटर निकालोगे तो इसका मास कितना होगा, 0.793 kg या 793 ग्राम इसकी डेंसिटी है। अब यहां पे देखिए कितना है, कितना लिया है यहां पर, 2.5 लीटर लिया गया है बेटा, 2.5 लीटर। अब 2.5 लीटर मोलरिटी कितनी है, 0.25। तो इसका मतलब इसके अंदर वो सोल्यूशन कह रहा ना, सवाल को समझिए, सिर्फ सोल्यूशन यानी उसमें पानी मिला दिया गया है, मेथाइल अल्कोहल में पानी मिला दिया गया है।
अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कितना मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल कितना है पूछा जाए, तो कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है। अब लिखा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.25। हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। किसका मास निकालना है? मास ऑफ methyl alcohol upon molar mass of CH3OH। भाई तभी तो हम मोल्स कह पाएंगे। अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स कितना है? 2.5। ठीक है, यानी एक सेकेंड, मोलर 0.25 2.5। तो यहां पर लिखा 2.5 x अपॉन CH3OH का दिख रहा है, मिथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना होगा? CH3OH 32। देखो 12 3 16 प्लस 1 32 अपॉन 2.5, तो आ गया मास ऑफ methyl alcohol should be 2.5 into, I want to check it, मोलरिटी कितनी थी? 0.25। ओके 0.25, ये 0.25 है। तो 0.25 इंटू 32 सॉल्व कर लिया जाए, इसको आसान है थोड़ा। तो 25/10 कर दें, इसको 25/100 कर दें, इंटू 32 4 5 इंटू 32 8, यानी इसका मतलब 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स चाहिए हमें, 20 ग्राम्स मिथाइल अल्कोहल चाहिए। डेंसिटी क्या दे रखी है? डेंसिटी ऑफ methyl alcohol is 0.793, आई थिंक, चेक कर लिया जाए। 0.793 करेक्ट, केजी पर लीटर, केजी पर लीटर, केजी पर लीटर। यानी इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 0.793 ग्राम पर ml। कोई परेशानी? ये हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं लिखूंगा डेंसिटी बराबर मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। ठीक है ना? अब डेंसिटी कितनी है? 0.793 इज इक्वल टू मास कितना है? 20, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो आ जाएगा 20 अपॉन 0.793। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 20 into 1000 upon 793, दिस इज द आंसर। इतना ml हम लेंगे मिथाइल। मैंने दोनों न्यूमेरिकल्स क्यों बताए? एक में जो डेंसिटी वो प्योर सब्सटेंस की दे रखी है, और दूसरे में जो डेंसिटी दे रखी है वो क्या है? एक्वस सोल्यूशन की। और ऐसे ही आप एक चीज और देख सकते हैं,
जैसे मान लेते हैं, एक सवाल करते हैं, ये बात समझ में आ गई ना दोनों में? दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर मैं कहूं 3 मोलर हाइपो सॉल्यूशन whose density is 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, हाइपो सॉल्यूशन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट, बहुत अच्छा सवाल है, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ Na प्लस एंड H2O3 माइनस। थोड़ा सा बदल गया, यानी इस सवाल में क्या आ गया, डेंसिटी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है, लेकिन वो मोलैलिटी किसकी पूछ रहा है? वो मोलैलिटी पूछ रहा है Na प्लस और थायोसल्फेट आयन की, और मोलैलिटी दी किसकी उसने? हाइपो की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। डेंसिटी दे रखी है बेटा। अब देखिए मैं आपको जिस तरीके से बताने जा रहा हूं उस सवाल को समझिए ध्यान से। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000, यही तो होता है। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर अगर मोलैरिटी दे रखी है तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, मैंने बताया आपको 1 लीटर सोल्यूशन। अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन कह दूं तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइपो मतलब Na2H2O3, ये होता है हाइपो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सोल्यूशन है वो किसका सोल्यूशन है? हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे इसमें? 3। कैसे? 3 मोलर है ना, अगर मैंने 1 लीटर मान लिया तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? 3 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी मोल्स हमको पता चल गए। अच्छा अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, मैं पूरा बस कल आपको बताते जा रहा हूं। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 3 इंटू मोलर मास ऑफ Na2H2O3। Na2H2O3 का मोलर मास ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया ना। अब मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकालेंगे? देखिए अब इसका देखिए, क्योंकि मैंने 1 लीटर माना है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml सोल्यूशन लिया और इसमें डेंसिटी कितनी है? 1.25। ये क्या आ गया? दिस इज द मास ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें से मैं घटा दूं सोल्यूट का मास, मोलर मास हम इसका मान लेते हैं m1, तो 3m1 ये हटा दिया हमने। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3/1000 इंटू 1.25 3m1। पूरा करिएगा, पूरा क्वेश्चन करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 3m1 इंटू 1000। देखिए बेटा मोलैलिटी आ गई। अब ये मोलैलिटी किसकी आई? अगर यहां पर m1 की वैल्यू रख देंगे, मोलैलिटी आ गई मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलैलिटी आ गई सोल्यूशन की। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है Na का और H2O3 का। तो देखिए मान लेते हैं सपोज इसकी मोलैलिटी स्मॉल m आ गई, सपोज, ठीक है, तो क्या होगा? Na2H2O3 जब पानी में जाएगा इट इज आयनाइज्ड, 2Na प्लस प्लस H2O3 माइनस माइनस। तो अगर इसकी मोलैलिटी m है तो इसकी कितनी होगी? 2m, और इसकी कितनी होगी? m। ये खास बात है, यानी इसका मतलब सोडियम प्लस की भी मोलैलिटी आ गई और थायोसल्फेट आयन की। तो मैंने डेंसिटी के बिहाफ पर कई सवाल आपको बताए। ठीक है, आप इनको बार बार रिवाइज करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट लिखिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको लिखिए जिसमें मैं देख सकूं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, और एसकेवी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पर बने रहिए, अपने को मजबूत करते रहिए। दैट्स ऑल।